सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू दूरदर्शन। मैं हूं अंजना बड़याल। साथियों, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी भारत की आन बान या शान को किसी दुश्मन ने किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर सीधी जंग भी भारत ने के साथ किसी की हुई है तो भारत को उसमें विजयी हमेशा प्राप्त हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में जहां 26 निहत्थे टूरिस्ट को, जो लोग पर्यटक बनकर वहां आए थे, जब आतंकवादियों ने मौत की नींद सुला दिया तो भारत ने इस आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम से आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में जो स्थित थे निशाना बनाया और बहुत ही कामयाबी के साथ 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर क्या था, किस तरह से भारत की विजय इसमें हुई, या किस तरह से भारत जो लक्ष्य हासिल करना था, चाहता था, उसे उसने प्राप्त किया, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान, रिटायर्ड, जो कि इस समय राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में भी काम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका जम्मू दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से आप समाप्त करते हैं? जरूरत इसकी महसूस की जा रही थी और जब ये हुआ एक ऐसे तरीके से किया गया जिसमें विन विन पोजीशन में भारत है, किस तरह से आप इसको समाप्त करते हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक थंपिंग विक्ट्री, जिसका पूरा श्रेय हमारे नेतृत्व को, मिलिट्री कमांडर्स को, प्लानर्स को और भारत की तीनों जो सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब को जाता है जी। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले अरब इजरायली वॉर है जो 1976 की, जिसे माना गया था कि बड़ा प्रिसाइज ऑपरेशन था। उसके बाद महज 72 घंटों में, अब देखिए 7 की तारीख को सुबह 1-1:30 बजे हुआ और 10 को दुश्मन ने आपके सामने घुटने टेक दिए और उनके डीजीएमओ साहब को आपको फोन करके बोलना पड़ा, सीज फायर के लिए उनको कहना पड़ा कि भीख मांगनी पड़ी सीज फायर। बिल्कुल। तो ये महज उनका कॉल करना ही इस बात का प्रमाण है कि वो उनके हौसले ध्वस्त हो गए थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी। तो सिंदूर एक सक्सेस है। सिंदूर, जैसे आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में हमारी आस्था का भी प्रतीक है। बिल्कुल। तो ये एक सिंबोलिज्म है इस नाम का, लेकिन इसके अर्थ बहुत हैं कि हमारी भावनाओं से जुड़ा है। हमारे जो समाज है उसमें भी एक विशेष महत्व है। और जो हमारी स्पोक्स पर्सन रही 2 महिलाएं एयरफोर्स से और आर्मी से, उनका भी स्टेज पे आना इस बात का प्रतीक है कि बेशक उनकी नापाक कोशिश थी कि महिलाओं का हौसला जो है ध्वस्त करें, लेकिन हमारी नारी में इतनी शक्ति है कि वो झटके के बाद आके वो शस्त्र भी जो संभल सकती है और संभल भी और शस्त्र भी। तो वो झांसी वाली रानी तक ही हमारी गाथाएं सीमित नहीं है, वो आज के युग में भी हमारी नारी है जो शक्ति का प्रतीक है। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है एनिमी को गया है। इसमें काफी सारे ऐसे पक्ष हैं जो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने एक एम रखा कि दुश्मन के ठिकाने, विशेषकर दुश्मन यानी टेररिस्ट, क्योंकि प्राइमरीली एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, कि उनके ठिकानों को हमने निशाना बनाना है, उन पे अटैक करना है। हुआ भी वैसा, प्रिसाइजली उनके ठिकानों पे प्रहार किया गया और काफी बार इस पे चर्चा हुई है, तो उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। पर जो 9 टारगेट्स चुने गए वो देखिए, जो सबसे दूर था वो बॉर्डर के पार था और नियरली हम लाहौर के पास जाके हम स्ट्राइक कर चुके हैं। बिल्कुल। एक दूसरा, हमने अपनी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको पार नहीं किया। बिल्कुल। तो इससे आपकी क्षमता, आपकी सेनाओं की क्षमता, प्लस आपकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आपकी जो प्रिसिशन कैपेबिलिटी है, म्यूनिशंस हैं आपके प्रिसाइज, वो सब झलकता है कि हमारी तैयारी कैसी थी और जरूरत पड़ने पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दुश्मन के इरादों को तोड़ने में उसकी जो कैपेबिलिटी को, बिल्कुल उसको ध्वस्त करने का हम टेक्नोलॉजी की जैसे आपने बात की, तो टेक्नोलॉजी आज के युग में बहुत मायने रखती है। बिना आपने बॉर्डर क्रॉस किए हुए
ऐसे निशानों को साधा जो आपसे 100 किलोमीटर तक अंदर आप चले गए, तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल आप इसमें देखते? आने वाला अगर कभी युद्ध हुआ तो वो कुछ अलग तरह से होगा। ये देखिए, आज तक ये माना जाता था, हमारे सारे नागरिक ये मानते थे कि युद्ध या तो ग्राउंड पे होगा या समुद्र में होगा या हवा में होगा जी। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद एक बड़ा लैंडमार्क वॉर थी 1991 की गल्फ वॉर जी जी, जब ये बड़ा टेक्नोलॉजी का देखने को अवसर मिला। और दूसरा शायद अभी हमने ये सिद्ध किया है कि हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस की कैपेबिलिटी है उसके साथ टेक्नोलॉजी का मिश्रण करके हम अपना एम जो है अचीव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ लैंड, एयर और वाटर तक सीमित नहीं है। पहले 1965 में, चूंकि मेरा गांव यहाँ बॉर्डर के पास है, तो 1965 में वो गांव छोड़ के जम्मू सिटी आए थे बचाव के लिए जी। पर अब तो जम्मू सिटी आप देखिए, बिल्कुल हब सिटी के अंदर, अगर के अंदर ही हो रहा था। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी सीमा तक ही ऐसा होगा। एक तो इसके कोई बाउंड्रीज नहीं रह गए हैं। तो टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी और स्पेस, ये सबका मिश्रण होगा और तो उसमें आप कोई बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। ये तो पूरे विश्व में ये स्थिति है। उसमें भारत की जो सेना है, तीनों सेनाओं की अगर हम बात करें, भारत को कहां देखते हैं आप? भारत ने बहुत तरक्की करी है पिछले दहाके में, और पहले की तुलना में जो हमारे मिलिट्री थिंकर्स हैं वो साइबर वॉरफेयर के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं। यूं मैं कहूं तो देयर हैज बीन एक्चुअली रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। क्योंकि एक वार तो जैसे हम सीमा पे लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे, लेकिन सोशल मीडिया की वॉर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफवाहें इतनी ज्यादा फैलती हैं कि जो यहाँ ये हो रहा है वहां, तो उसको भी हमने टैकल कर। जी बिल्कुल, ये भी एक लेसन है इस बार का। आप देखिए कि इस जो भी हमारा अटैक रहा टेररिस्ट के अगेंस्ट, या हमने जो ऑपरेशन किया, इसमें साइबर जो वॉरफेयर था उसका एक अहम रोल था। बिल्कुल कितनी अफवाहें फैलाई गई। अब यूं देखिए, उन्होंने बोल दिया कि हमने आदमपुर पे अटैक किया और ध्वस्त कर दिया आदमपुर में, और महज माननीय प्रधानमंत्री का दूसरे दिन वहां जाना, आदमपुर चले गए और सबको संबोधित करना, वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह की। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है विशेषकर भारतीय नागरिकों से कि आप प्लीज अफवाहों को पहला ध्यान मत दें, दूसरों किसी तरीके से उसको फैलाएं मत। जो विश्वसनीय सूत्र हैं आपके, उसकी ही जो जानकारी है उसी पे विश्वास करें, उसी को पढ़ें और उसी को अगर आप चाहते हैं आगे फैलाना, उसी को फैलाएं। आम नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं अगर फिर से कभी ऐसी स्थिति हुई? सेना तो अपना कार्य करेगी, उस पर आम नागरिक को पूरा विश्वास है, प्रशासन भी वो अपना काम करेगा, लेकिन एक आम नागरिक की भी जिम्मेवारी बनती है। आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? आम नागरिक का एक बहुत अहम रोल है जी। सबसे पहले कि कोई भी प्रणाली, कोई भी संस्था, कोई भी सिस्टम जो गवर्नमेंट पुट अप करती है, इंस्टीट्यूट करती है, वो अपने आप में सक्षम तो है जी, लेकिन 100% वो नहीं कर सकता। बिल्कुल। हर एक सिटीजन का एक रोल है, हम सब जानते हैं। अब देखिए, जो भी ड्रिल्स सरकार कहती है, चाहे वो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल्स या फायर फाइटिंग है, उस पे डेफिनेटली जो है हम सब ने योगदान देना है, फॉलो करना है उसको, बिल्कुल उसको मानना है, उसको फॉलो करना है। एंड अपने घर के आसपास यदि आपके पास जमीन है तो छोटे छोटे बंकर बना लीजिए। ऐसे मैंने बोला कोई सीमा नहीं है, कहीं भी ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है, मिसाइल कहीं भी जा सकती है, तो ये करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा भी हमने चर्चा करा कि अफवाहों पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना है। और एक और अहम बात है कि ऐसे में जब बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चल रही है तो हमारे जो रियर एरिया है उसकी सिक्योरिटी में सिविल डिफेंस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। तो मेरी गुहार सबसे यह है अपने सिटीजन से कि प्लीज सिविल डिफेंस के प्रति जागरूक हो, और यदि आप सक्षम हैं, फिजिकली केपेबल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो इसके लिए रजिस्टर करें ताकि हमारा जो सिविल डिफेंस सेटअप है वो सशक्त हो और इफेक्टिव हो सके ऐसी इमरजेंसी में रिएक्ट करने के लिए। आने वाले समय में फिर से कुछ हो सकता है, ऐसा बहुत भ्रम जो है या ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो हो रही हैं। आप लोगों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि सेना किसी भी जो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लोगों को किसी भी तरह का शक शुबा जो है नहीं होना चाहिए? शक शुबा की तो कोई गुंजाइश ऑपरेशन सिंदूर के बाद रही नहीं हाँ। और होनी नहीं चाहिए। हम शांति प्रिय हैं, थे और रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, चूंकार अज हमा हिलते दर गुजश्त हलाल अस्त बुर्दन व शमशीर दस्त, यदि
पीस के आपके सारे एफर्ट्स फेल हो जाती हैं तो फिर तलवार उठाना जायज है। तो हम उस क्षमता रखते हैं कि हम तलवार उठाएंगे, प्रहार करेंगे और फिर दुश्मन को पता नहीं होगा कि क्या करना है। हमारी सेनाएं सक्षम है, बिल्कुल ये आप पूरा भरोसा रखें। ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान रिटायर्ड, जो कि राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं, आज ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने सम अप करके आपके सामने रखा और इसकी जो शत इन्होंने कहा कि 100% जो इसकी विजय ये सफल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बताया और एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि सेना जो है वो किसी भी तरह के हमले को उसका पूरा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जनता का सहयोग हमेशा सेना के साथ है। सेना जनता के लिए और देश के लिए उसकी आन बान और शान की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़ी है और हर भारतीय नागरिक इसके लिए सेना को सलाम करता है। ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। एक चुनौती है, इसे स्वीकार